सर 87A की रिबेट अति में इंपॉर्टेंट। वाह, ये तो आधे लोगों से पता नहीं बन ही नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही है राम मालिक? 7 लाख के ऊपर पूरी दुनिया कंफ्यूज है। अरे क्यों कंफ्यूज हो, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। 7 लाख तक तो सबको क्लियर है, 25,000 की रिबेट मिलेगी। वहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं है। बट बात जब आती है 7 लाख से ऊपर की, तो मैं स्टूडेंट को बोल रहा हूँ भाई ये 3 स्टेप कर, ये 3 स्टेप कर और स्टेप करके चेक कर कि रिबेट मिलती है नहीं मिलती है। जैसे मान लो एक बार के लिए अपन इनकम मान लेते हैं 7,25,000, 8 लाख मानना है ऐसा तो वो ठीक है। चलो मान लो अगर हमारी इनकम 7,25,000 है, तो स्टेप 1 क्या बोलता है सर? अच्छा 7 लाख से तो एक्सीड कर गई, तो ये ए वाले पॉइंट से तो बाहर हो गए। अब अपन बी में आ गए, बी में आ गए तो अपन क्या करेंगे सर? पहला स्टेप लिखते हैं सर, स्टेप लिख लेते हैं ना सर, नया है ना, कोई चीज नई होती है तो लिख के कर लो, पुरानी हो जाएगी। वो पुराना वाला रिबेट याद है 87A का 12,500 और 5 लाख, वो तो आंख बंद करके आदमी कर सकता है, उसमें कुछ है ही नहीं, वो जन्मों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये नया है तो सीखते हैं। स्टेप 1 बोलता है सर 7,25,000 माइनस 7 लाख कितना हो गया सर? क्लियर। स्टेप 2 सर 7,25,000 में टैक्स निकाल लो सर, इस पे टैक्स है ना सर, टोटल इनकम जितनी भी है उसमें टैक्स निकालो सर। आपको निकालना होगा, मैं क्यों निकालू नालायक को? पहले 3 लाख पे नील, अगले 3 लाख पे 5%, बैलेंस पे 10%। निकालो सर कितना आ रहा है? 27,500 आया। कर लो कर लो कर लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। आ रहा है 27,500। ठीक, अब ध्यान, स्टेप 3 क्या बोला? क्या जो ये बी वाला पॉइंट है ए से ज्यादा है? मैंने बोला हाँ, बी वाला पॉइंट ए से ज्यादा है। देखो ये रहा बी, ये रहा ए, ये बी, ये ए। अपन लिख के कर लेते हैं सर, क्या 27,500 25,000 से ज्यादा है? यस ज्यादा है। तो उस केस में इन्होंने क्या बोला सर? 87A की रिबेट बी माइनस ए। तो सर 87A की रिबेट 27,500 माइनस 25,000 आ तो गया। क्यों क्यों स्टूडेंट कुछ भी धूम मचा रहे हैं मेरे को नहीं पता। अब एक स्टूडेंट बोला, जैसे कि मेरी स्टूडेंट छवि, उसने बोला सर इनकम ले लो 8 लाख। मैं बोला ओके कोई बात नहीं, 8 लाख से कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं सर। ठीक, स्टेप 1 मैं तो लिख के करता सर, मैं गधा, मैं लिख के करूंगा सर। ठीक, 8 लाख माइनस 7 लाख कितना? 1 लाख। सर स्टेप टू है सर टैक्स ऑन 8 लाख। सर प्लीज निकालना तो आप ही को है, टैक्स टैक्स तो आप ही निकालोगे सर। पहले 3 लाख पे नील, अगले 3 लाख पे 5%, बचे 2 लाख पे 10%, 35,000। क्रिस्टल क्लियर। स्टेप 3 सर लिखूंगा मैं, ये मेरा ए फॉर एप्पल, ये मेरा बी फॉर बॉय। क्या मेरा बी फॉर बॉय ए से ज्यादा है? लिख लेते हैं 35,000 क्या 1 लाख से ज्यादा है? नहीं, तो रिबेट मिलेगी ही नहीं, बात खत्म, बात खत्म। और ये बात खत्म करना भी तो आना चाहिए आपको। बहुत सारे लोग फंस गए इसमें, क्यों फंसे मेरे को ये बताओ। इसमें लिखा तो है ना कि अगर बी ए से ज्यादा होगा देन रिबेट अंडर 87A वुड बी बी माइनस ए। अबे यहां कहा जा रहा है? आई बात समझ, बैठा दिमाग में, क्रिस्टल क्लियर हुआ सबको? पक्का क्लियर? 7 लाख तक तो फिक्स है ना, 25,000 की रिबेट मिल जाएगी।
अब आप जितनी इनकम लेके कंपेयर करना, मैं 8 लाख रुपए लिया था, आप 10 ले लो, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा सर। 7 माइनस 7 3 लाख ऊपर आ जाएगा, फिर टैक्स ऑन 10 लाख कितना आएगा? मैं क्या बताऊं इसमें, ज्यादा है कि कम है? पक्का सोच ले, 35,000 1 लाख से ज्यादा तो नहीं हो गया? वेरी गुड, ध्यान ही नहीं था, तू कॉपी बुक छोड़ देख रही थी, ध्यान देना चाहिए जब कुछ समझा रहा हूं तो पागल। सर अगर बी ए से ज्यादा है तो हमें रिबेट मिलती है, बी ए से ज्यादा ही नहीं है तो रिबेट क्यों मिलेगी सर? रिबेट ही नहीं मिलेगी, बात खत्म, रिबेट ही नहीं मिलेगी। सर बिलीव मी, मैं बता रहा हूं, इतने लोगों के डाउट है इसमें, इतने लोगों के डाउट है, क्यों नहीं पता, समझ नहीं आ रहा है। आप लिखो ना, लिख के करो ना, लिख के करोगे तो क्लियर होगा। आप ओरली सोचने जा रहे हो, आप लोग को क्या लग रहा है, पूरे पता है पूरी दुनिया को ये लग रहा है, अरे सर रिबेट ही तो है, कौन सा रॉकेट साइज निकाल लेंगे हम, ऐसे ही निकाल लेंगे। अबे ऐसे के चकल्लस में घुस गए हो, अबे क्या है ऐसे, नए पहली बार है ना, लिखो ना। आप लोग जिस दिन प्रो हो जाओगे 115 बीएससी में, उस दिन फिर कैलसी में करते रहना जो करना है, पर पहले तो कर लो लिख के। और ये बात समझ बैठा दिमाग में, रिबेट क्लियर हुआ सबको 87A का, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस बार के आरटीपी एमटीपी में इसका क्वेश्चन है सर, रिबेट का कितना, 7,25,000 का ही है सर। क्या 7,65,000 ले ले जा, तू जीत गई, 7,65,000। हाँ ओहो, बधाई हो बधाई हो, थैंक यू मैडम। टैक्स निकालना जरूरी नहीं है, कंसेप्ट जरूरी है। बैठा है दिमाग में सबके, ये क्लियर हुआ? नहीं तो आप एक मिनट और कुछ सोचना है पूछना है पूछ लो, इसके बाद रिटर्न में इसमें नहीं आऊंगा सर, इसके बाद मैं नहीं आऊंगा। अब एग्जाम तक मुझसे ये वाला डाउट नहीं पूछना सर, रिबेट कैसे आई 87A की। ज्यादा हुआ तो इतने पार्ट का वीडियो ना मैं काट पीट करके डाल दूंगा सर, अलग से शॉर्ट बना के डाल दूंगा, पर सर वो मतलब वीडियो बना के डाल दूंगा, पर अगली बार अब रिबेट में मत पूछना मुझसे कि सर रिबेट कैसे हो रहा है। सर आप लिखो ना सर, लिखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी, नहीं लिखोगे तो क्या भगवान हो गए, ऊपर से कैसे टपकेगा कुछ। नया होता है तो प्रैक्टिस लगती है, पुराना होता है तो प्रैक्टिस नहीं लगती है। सर अभी 115 बीएससी में आप लोग नए हो, पता है इसलिए टैक्स निकालने के लिए कैलसी की जरूरत पड़ती है सर। अभी अगर मेरे को कोई बोलेगा ना पुराने वाले से निकालना है 50 लाख में टैक्स, ऐसे ही निकलेगा, 10 लाख का 1,12,500 बचा, 40 लाख का 30% कर लो 12 लाख, 12 लाख प्लस 1,12,500 13 लाख 12,500 आ गया। आदत बैठी है उसकी, नींद में भी कर लूंगा मैं उसको। 115 बीएससी मेरे को करना पड़ता है, देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें चेंज है। आई बात समझ, क्लियर हुआ? बढ़ सकता हूँ आगे? ठीक है।